नमस्कार. We will discuss about seed germination. बीजांकुरण यानी किस तरह से सीड का जर्मिनेशन होगा या सीड से सीडलिंग का फॉर्मेशन किस तरह से होता है. जो अपना एम्ब्रियो है जो सीड के अंदर और डोरमेंट स्टेज से वो एक्टिव स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो करके और एक नए सीडलिंग या नए पौधे का जन्म होता है, जिससे जर्मिनेशन यानी ये प्रोसेस जिसके थ्रू या जिसके द्वारा एम्ब्रियो से और ये नई सीडलिंग या नए पौधे का किस तरह से निर्माण होता है, सारी प्रोसेस. और यही अपनी सीड जर्मिनेशन कहलाता है. तो सबसे पहले अगर हम लोग कहें सीड क्या है, तो सीड इज ए फर्टिलाइज्ड एंड राइपन्ड ovule. Seed is a fertilized and ovule. ये फर्टिलाइजेशन हो गया जिससे ओव्यूल में, और जिसमें ये राइपन ओव्यूल एंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही अपन सीड कहते हैं. ठीक है. अब किस तरह से इसका जर्मिनेशन होता है सीड के द्वारा, यानी सीड से किस तरह से नए पौधे का जन्म होगा, तो इसमें जो प्रोसेस कहलाएगी वो सीड जर्मिनेशन. तो सीड जर्मिनेशन क्या है? सीड जर्मिनेशन is a process in which dormant embryo of seed resumes active growth. तो seed germination is a process in which dormant means प्रसुप्त सुप्त अवस्था में जो एम्ब्रियो है, भ्रूण resumes active growth. और इस ग्रोथ के द्वारा क्या होगा? सीडलिंग का फॉर्मेशन. तो इसमें वह प्रोसेस जिसमें एक डोरमेंट एम्ब्रियो जो एक्टिव ग्रोथ रिज्यूम करता है और इसके द्वारा फिर आगे सीडलिंग का फॉर्मेशन होगा. ये पूरी की पूरी प्रोसेस सीड जर्मिनेशन कहलाती है. यह अपन दूसरे शब्दों में कहें कि सीड जर्मिनेशन इज ए sequential series of morphogenetic events. Yeah, seed germination is a series of morphogenetic events that result in the transformation of an
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो इनटू अ सीडलिंग। इस तरह से भी अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं सीड जर्मिनेशन को। ए सीरीज ऑफ मॉर्फोजेनेटिक इवेंट्स दैट रिजल्ट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो इनटू ए सीडलिंग। तो नई सीडलिंग में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा सीड का, ये भी इस तरह से अपन कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं सीड जर्मिनेशन। या अपन कहें सीड जर्मिनेशन में इमर्जेंस ऑफ नॉर्मल सीडलिंग फ्रॉम द सीड्स अंडर आइडियल कंडीशंस। मीन्स आइडियल कंडीशंस में जहां पर आपका प्रॉपर लाइट हो, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, अवेलेबल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो इस तरह की आइडियल कंडीशंस में एक सीड द्वारा नॉर्मल सीड का फॉर्मेशन, नॉर्मल सीडलिंग का फॉर्मेशन ही सीड जर्मिनेशन कहलाता है। यानी कंडीशंस यहाँ पर आइडियल हो, एनवायरमेंटल कंडीशंस सारी अपने के लिए आइडियल है। टेम्परेचर यहाँ पर है, अवेलेबल ऑफ वाटर, अवेलेबल ऑफ लाइट, प्रॉपर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड अवेलेबल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इन कंडीशंस में एक डोरमेंट जो अपन का सीड है उसके द्वारा नए सीडलिंग का फॉर्मेशन या नए सीडलिंग का बनना ही सीड जर्मिनेशन कहलाता है। अब जैसा कि हम पढ़ेंगे कि सीडलिंग की टाइप्स कितनी हैं, किस तरह से सीड्स में जर्मिनेशन होता है, इसके आधार पर सीड्स को अपन या सीड जर्मिनेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 हाइपोजियल, सेकेंड एपिजियल, means 3 types of seed germination. हाइपोजियल टाइप सीड जर्मिनेशन और एपिजियल, ये दोनों ही कॉमन टाइप है सीड के जर्मिनेशन की। और अधिकांश पौधों में, अधिकांश सीड्स में इस तरह का जर्मिनेशन पाया जाता है। लेकिन थर्ड जो स्पेशल मैग्रूव्स, वेजिटेशन या हेलोफाइट्स प्लांट्स में, जहां पर रेस्टिंग स्टेज का अभाव होता है किसी भी सीड्स के अंदर, और सीड फ्रूट्स में ही जर्मिनेशन चालू कर देते हैं, तो ये जो थर्ड टाइप है वो विविपेरस टाइप का सीड जर्मिनेशन पाया जाता है। और इनमें सीडलिंग का डेवलपमेंट फ्रूट्स में ही हो जाता है, और पैराशूट मेथड द्वारा ये डायरेक्ट जर्मिनेट सीड डायरेक्ट जमीन पर या जहाँ पर दलदल है उस तरह की हैबिटाट में ये डायरेक्ट नीचे गिरते हैं पैराशूट मैकेनिज्म द्वारा। तो ये 3 टाइप्स अपनी सीड जर्मिनेशन की, हाइपोजियल, एपिजियल एंड विविपेरस। हाइपोजियल टाइप की जो अपना डेवलपमेंट है उसमें
जो कोटिलिडन्स होते हैं वो सॉइल के अंदर ही डिटेन्ड रहते हैं, यानी सॉइल से बाहर नहीं आते, और एपिकोटाइल के इलोंगेशन के द्वारा जो अपना प्लूमूल है वो बाहर आएगा, इसके एपिकोटाइल। एपिकोटाइल में इलोंगेशन और इसके थ्रू जो प्लूमूल है वो जमीन के बाहर आता है। कोटिलिडन्स यहाँ पर किसी भी तरह से बाहर नहीं आते। तो इस तरह का जो जर्मिनेशन ये अधिकांश जो अपने मोनोकॉट्स प्लांट हैं वो शो करते हैं हाइपोकोटाइल टाइप का सीड जर्मिनेशन। एपिकोटाइल में सीड जर्मिनेशन में जो कोटिलिडन्स हैं वो जमीन के ऊपर आ जाते हैं, ब्रॉट अबव ग्राउंड, और यहाँ पर हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन होता है और हाइपोकोटाइल से इसमें जो कोटिलिडन्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। मीन्स जमीन के जैसा आप देख सकते हो, ग्राउंड नट में देखो आप, या अर्जेट इंडिका वगैरह, या अपन ग्राम चने वगैरह में, तो वहां पर जो कोटिलिडन्स वो बाहर आ जाएंगे और इससे नई सीडलिंग और प्लूमूल जमीन के अंदर, और जो अपन का रेडिकल है उससे रूट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्लूमूल से वहां पर प्राइमरी लीफ वगैरह उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो शुरू में जो रिजर्व फूड है वो कोटिलिडन्स का काम आता है। विविपेरस टाइप का जो अपना जर्मिनेशन जैसा कि अपन पहले कह चुके हैं या कुछ पहले बता चुके हैं कि यहाँ पर रेस्टिंग स्टेज नहीं होती किसी भी तरह की, और जो सीड है उनका जो जर्मिनेशन होता है वो फ्रूट्स में ही चालू हो जाता है, और यहाँ पर फिर इसमें फ्रूट्स में यहाँ पर सीड जर्मिनेट हुआ, और एक पैराशूट मेथड द्वारा यहाँ पर जहाँ पर दलदली आवास होते हैं उस तरह की कोस्टल रीजन में जहाँ हेलोफाइट्स पाए जाते हैं, मैंग्रोव वेजिटेशन, वहाँ पर ये डायरेक्ट ही सीड फ्रूट से जमीन पर गिरता है और वहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाता है। तो इस तरह से ये 3 टाइप्स के अपन का सीड जो प्लांट्स हैं उनमें सीड जर्मिनेशन पाया जाता है। आगे की किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग हैं, कौन को क्या क्या इसमें चेंजेज होते हैं, ये अपन नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे।